वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाएंगे कि कार्तिक और पूर्णिमा अपने घर से निकलती है और कार्तिक भी आ रहा होता है पूर्णिमा के घर पे ही जाने के लिए। ये दोनों आ रहे होते हैं और सोचते हुए निकल रहे होते हैं, एकदम से आपस में ऐसे भीड़ से जाते हैं, लड़ जाते हैं। तो तुरंत एक दूसरे को देखते हैं, वो कहती है आप, तो कार्तिक भी कहता है आप, तो कहती है हाँ, तो कहती मैं आपके ही घर जा रही थी। तो कहता है अच्छा क्यों? कहते आपकी माँ से माफ़ी मांगने के लिए। कहता नहीं, वो माँ ने बहुत गलत किया, ऐसे नहीं माँ को करना चाहिए था, पर माँ दिल की अच्छी है, वो दिल की बुरी नहीं है। पर तो कहती नहीं, मुझे लग रहा है मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है, तो मुझे ही माफ़ी मांगनी चाहिए जिससे कि सब कुछ सही हो जाए। इसमें किसी की गलती तो नहीं है, सनाया तो बहुत अच्छी है, तो मेरी गलती है तो मैं ही माफ़ी मांग लूँ। तो जो है आपकी माँ जो है वो शादी के लिए तैयार हो जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो मना कर दें। मुझे यही लग रहा है, इसीलिए मैं निकली थी कि माफ़ी मांग लूँ। तो कार्तिक कहता है कि नहीं, आपको अपने रंग से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो उसे आपको जवाब देना चाहिए, इस तरीके से नहीं होता है। तो कहती नहीं, मेरे रंग के ही वजह से आपकी माँ को दिक्कत हो रही थी और इसीलिए सब कुछ हुआ। वो कहता है नहीं, अगर आपके रंग से दुनिया को दिक्कत है तो वो उसकी प्रॉब्लम है ना, वो आपकी तो नहीं है। तो कहती है कि मुझे मेरे रंग से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरा रंग मेरी माँ से मिला है, जन्म से ही मेरा ये रंग है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ अपने रंग से। पर क्या करूँ, ये लोग तो खुश नहीं है ना, उनको तो लगता है कि मेरा रंग जो है काला है, तो लोग काला गोरा ही जज करते हैं, तो मैं क्या करूँ। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये समाज है ना, इसको तो प्रॉब्लम होती है ना। कार्तिक कहता है हाँ वो ठीक है, ये सब हम ही लोगों ने बनाया है, कितने बेवकूफ़ हैं ना जो ये रंग का ये सब बनाते हैं। वरना इन रंग से क्या फ़र्क पड़ता है, रंग मायने तो नहीं रखता है, लेकिन हमारे ही जैसे लोग होते हैं जो जमा बना के रखा है गोरा काला। पर मुझे आपके रंग से कोई दिक्कत नहीं लगती है, आपके रंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहती है हाँ मुझे भी नहीं लगती है, पर क्या कर सकते हैं। तो वो कहता है हाँ वो तो बात सही है। कहती तभी मैं आपके घर जा रही थी कि आपकी माँ से माफ़ी मांग लूँगी। तो कहता है हाँ वो तो सही बात है, मैं भी तुम्हारे ही घर जा रहा था, सोचा था घर में सबको समझा दूँगा और कि जो माँ ने किया है वो ठीक नहीं किया, वहाँ पे इस तरीके से सगाई में हुआ है वो बहुत गलत था, और मैं माफ़ी मांग लूँगा तो कम से कम सबको समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं जा रहा था। वो कहती है अच्छा। ये लोग कहते हैं कि अच्छा अब हम चलते हैं, तो ये दोनों जाने लगते हैं। तो ये लोग जा ही रहे होते हैं, फिर कार्तिक जो है पूर्णिमा को पलट के देखता है और पूर्णिमा जा रही होती है, फिर पूर्णिमा भी कार्तिक को पलट के देखती है, पर कार्तिक को नहीं पता चलता है। तो इस तरीके से ये दोनों लोग चले जाते हैं और फिर इधर दिखाते हैं कि इधर सनाया जो है अपने रूम में आती है, तभी देखती है कि उसका फ़ोन रिंग हो रहा है। फ़ोन उठाती है तो देखती है कि ये सुमृत का फ़ोन। वो सोचती है वो ही सुमृत का फ़ोन, लेकिन रिसीव करती है तो बोलती है हेलो सुमृत। कहता है सनाया तुम ठीक तो हो ना? तो सनाया कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? कहता नहीं तुम परेशान होगी, जो सगाई में इस तरीके से सब कुछ हुआ। तो कहती नहीं मुझे क्या दिक्कत होगी, मैं क्यों परेशान होंगी। तो सुमृत को कुछ अजीब सा तो लगता है उसकी बातों से कि मतलब उसकी बहन के साथ हुआ, लेकिन हुआ तो बुरा ना। तभी वो कहता है अच्छा तुम, मुझे लगा कि तुम परेशान होगी, तो तभी मेरी मॉम की वजह से सब हुआ, तभी मैंने कहा कि मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँ। कहती नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। तो और सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और वो थोड़ा-सा रूडली बोलती, तभी फिर एकदम से कहती हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ऐसा करूँ कि मैं फ़ोन रखूँ ताकि मेरी बहन परेशान है ना, मैं उसके पास जाऊँ। तो सुमृत कहता है हाँ, हाँ, क्यों नहीं सनाया, तुम्हारी बहन परेशान है इसीलिए तो मैंने फ़ोन किया था, और तुम बिल्कुल अपनी बहन के पास जाओ और उसे देखो वो परेशान तो नहीं है कहीं। तो कहती हाँ हाँ मैं वहीं जा रही हूँ, अपनी बहन के पास ही जा रही हूँ, ठीक है।
तो कहता है ठीक है तुम अपनी बहन के पास जाओ। ये कह के सुमृत जो है फ़ोन कट कर देता है। तो दिखाते हैं कि पूर्णिमा जो है वो उनके घर जाती है मेहरा हाउस में। तभी बबली जो है पूर्णिमा को देख लेती है और कहती है अरे तुम तो बड़ी वैसी हो, हाँ इतना सब होने के बाद भी घर आ गई। तुम्हें ना भाभी ने देख लिया ना तो क्या होगा, हाँ तुम्हारी वजह से भाभी ने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ, बाहर नहीं निकली। इतना ड्रामा फैलाने के बाद, ये सब करने के बाद तुम फिर से आके खड़ी हो गई हो। तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ का। तो वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वो तो माफ़ी मांगने के लिए आई हुई होती है। और तुम यहाँ क्यों आई हो, हाँ अब क्या करोगी यहाँ। तो वो कहती है मैं आंटी जी से मिलने आई हूँ, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। तभी पीछे से सोनी जी आ जाती हैं, उन्हें देख लेती सोनी जी भी। तभी फिर सोनी जी आती हैं, वो कहती है कि आंटी जी आपको, मुझे पता है मुझसे प्रॉब्लम है, मेरे रंग से प्रॉब्लम है और मैं आती नहीं, लेकिन मुझे सगाई की रिंग देनी थी तो इस वजह से मुझे आना पड़ा। और मैं रिंग दे के जा ही रही थी, मैं रुकती नहीं, लेकिन फिर मैंने देखा कि अंदर जो है थोड़ा-सा मुझे धुआँ-धुआँ सा लगा था। फिर मुझे लगा कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। मम्मी को देखा तो मैं उन्हें बचाने के लिए, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं किसी से हेल्प लेती, मुझे आना पड़ गया और फिर मैं अंदर आ गई। इसके लिए मेरी ही गलती है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। पर मेरी गलती की वजह से आप प्लीज़ सनाया का रिश्ता मत तोड़िए। सनाया बहुत अच्छी लड़की है, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। आप प्लीज़ उससे शादी कर लीजिए, ये रिश्ता मत तोड़िएगा। क्योंकि घर में तो सबको लग रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत नाराज़ हैं और शायद इस रिश्ते के लिए भी आप मना कर दें। इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वो सारी की सारी गलती मेरी थी और इसमें सनाया या मेरे परिवार का कोई भी दोष नहीं था। मुझे माफ़ कर दीजिए और रिश्ता मत तोड़िएगा। तो सोनी मेहरा जो होती हैं वो बातें सुन रही होती हैं सारी की सारी पूर्णिमा की, चुपचाप सुनती रहती हैं। तभी जो है बबली कहती है कि, बबली सुन रही होती है ना, तो बबली देखती है कि ये पूर्णिमा क्या बोले जा रही है। पूर्णिमा अपनी सफाई में सब बोले जा रही होती है कि प्लीज़ माफ़ कर दिए। बबली कहती है कि तुम, इतना सब हो गया तुम फिर यहाँ आई हो, तुम्हें पता नहीं है कि भाभी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर तुम इससे भाभी से ऐसे बातें कर रही हो, हाँ तुमको ज़रा भी नहीं पता है ये कौन है, इस तरीके से बोल रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये तो मान गए, हाँ तुम्हें तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम भाभी से बात कर रही हो। इतना कुछ हो गया, भाभी ने इतनी देर खुद को कमरे में बंद करके रखा है, क्या बात हुई, किस चीज़ का उन्हें बुरा लगा, हमें कुछ भी नहीं पता। और तुम इतनी वैसी हो कि तुम भाभी से बात करने आ गई, तुम्हें लग रहा है भाभी शादी करेंगी, हाँ। तो कहती है कि प्लीज़ का जो है, आप कल हमारे यहाँ पूजा है, प्लीज़ आप आइएगा। अगर आपने हमें माफ़ किया है और शादी के लिए हाँ है तो आप ज़रूर आएंगी, मुझे विश्वास है, प्लीज़। तो वो ये कह रही होती, तभी ये सोनी जी सुन रही होती हैं कि ये क्या कह रही, पर बोल वो कुछ भी नहीं रही होती, बिल्कुल बिल्कुल चुप होती हैं। इसकी बात सुन रही होती हैं। वो कहती है कि अगर आपने माफ़ किया है तो आप ज़रूर आएंगी और इससे फिर मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने शादी नहीं तोड़ी है। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊँगी, क्योंकि आपको मेरे रंग से दिक्कत है और इसीलिए मैं आपके सामने नहीं आऊँगी। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ मेरी गलती के लिए और आपसे कहती हूँ कि आप पूजा में आइएगा। तो सोनी जी जो है चुपचाप सुन रही होती हैं और इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए होते हैं। कार्तिक आया होता है घर पे। कार्तिक बताता है कि मेरी माँ जो है उनसे ये सब हो गया, वो अचानक से, वो उन्हें थोड़ा सा रंग से प्रॉब्लम है, इस वजह से उन्होंने ऐसे कर दिया। पर वो बुरी नहीं है, लेकिन हाँ वो कभी कभी गुस्से में ऐसा कर देती हैं। उन्होंने किया जिसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि प्लीज़ माफ़ कर दीजिए उनकी इस गलती के लिए, क्योंकि काफ़ी गलत व्यवहार हो गया आप लोगों के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था सगाई में और काफ़ी ख़राब लगा। इसीलिए पापा ने भी कहा कि जो है प्लीज़ इन लोग से जो है माफ़ी मांग लो, ये सब गलती। बीजी कहती हैं कि हाँ बेटा नहीं कोई बात नहीं, तुम कितने अच्छे हो। तो कहती कुलदीप देख मुंडा कितना प्यारा है, हाँ कितना अच्छा है, देखो कितने संस्कार वाला है, माफ़ी मांगने आया है, कितना अच्छा है। तभी जो है बेबे कहती है अरे इसमें क्या हुआ, बड़े लोग हैं, हाँ तो क्या हो गया, माफ़ी मांग ली तो, अब गलती की है तो मांग ली तो क्या हो गया। तो ये लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। तभी उनकी माँ कहती हाँ हाँ बेटा
जी आपने सही किया। पता है बुरा तो थोड़ा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अब गलती हमारी थी, अब हो गया तो क्या करा जा सकता है। पर कार्तिक कहता है कि पर मतलब वो नौकरानी बताना कहना दोनों ही गलत है, लेकिन फिर भी तो ये लोग कहते हैं चलो ठीक है। सनाया को बुलाते हैं कि तुम जूस लाई कि नहीं, वो जूस लेके आती है, कहती मैं तो जूस लेके आई हूँ। तो वो जूस देती तो उसकी शर्ट पे गिर जाता है कार्तिक की। तो वो देखती है कि हाँ शर्ट पे गिर गया, तो कहता है कोई बात नहीं, मैं घर पे जाके इसको धुल लूँगा, साफ़ करवा लूँगा। तभी उसकी माँ कहती है नहीं नहीं बेटा जी, ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे आप जो है जाओ। बीजी कहती हैं कि नहीं जाओ और उसको दूसरे कपड़े पहन लो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। सनाया भी कहती है, कार्तिक मना तो करता है, पर उसके पापा भी कहते हैं कि अरे नहीं बेटा ऐसे घर पे मत जाओ, हाँ और तुम जाओ और कपड़े बदल लो जाकर। तभी फिर जब ज़्यादा कहते हैं तो सनाया के संग जाने लगता है। सनाया इधर मुस्कुराने लगती है जाते समय, क्योंकि उसने जानबूझ के जूस गिराया होता है ताकि कार्तिक से वो मिल सके। इधर बीजी सोचती हैं कि जो है लड़का बहुत सही है, बेचारा आया है। और पूर्णिमा देखो गई है, पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, सोनी जी कहीं नाराज़ ना हो जाए, उनका तो पता नहीं चलता है, वो गुस्से वाली हैं और पूर्णिमा को पसंद नहीं करती, ऊपर से पूर्णिमा चली गई है। अब कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तभी इधर दिखाते हैं कि सोनी जी कहती हैं कि हम आएंगे हैं, ठीक है। तो बबली देखती शॉक्ड हो जाती है कि ये भाभी क्या कह रही हैं। कहती हाँ हम आएंगे, हाँ और ज़रूर आएंगे। तो कहती है ठीक है। पूर्णिमा तो मन में बहुत खुश हो जाती है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।